क्या शिवरात्रि पर सच में एक मुस्लिम युवक ने शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा चढ़ा दिया था? उस वक्त वहां मौजूद लोगों का चेहरा क्यों सफेद पड़ गया? क्या महादेव ने अपना रौद्र रूप दिखाया या कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे? क्या इस घटना के बाद गांव में कोई चमत्कार हुआ? इस घटना ने आखिर शिव भक्तों को कौन सा बड़ा संदेश दिया? अगर आप भी इस घटना के पीछे छुपे शिव की करुणा और चमत्कार की सच्ची कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। ऐसी सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। दोस्तों, आपने सुना और देखा होगा कि शिवरात्रि के दिन सभी भक्त महादेव को जल, दूध, फल, मिठाइयां अर्पित करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मुसलमान शिव भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने महादेव को फल, मिठाई नहीं बल्कि महाशिवरात्रि पर मांस का टुकड़ा चढ़ाया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छुपी है एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसने पूरे गांव की सोच को बदल दिया और साबित कर दिया कि सच्ची श्रद्धा में जात पात और धर्म का कोई बंधन नहीं होता। महादेव ने आखिर उस मुसलमान भक्त की भक्ति को किस रूप में स्वीकार किया, यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो नजारा सामने आया उसने वहां मौजूद हर इंसान की रूह तक हिला दी। ये कहानी मुजफ्फरनगर के अलीपुर गांव की है, जहां ओमकार नाम का एक दर्जी रहा करता था। बचपन से ही उसमें कुछ अलग था। उसकी सोच में हिम्मत और इंसानियत झलकती थी। भले ही वह मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसे हिंदू धर्म के प्रति भी उतनी ही आस्था थी जितनी अपने मजहब के लिए। इसकी एक वजह थी उसकी माँ। ओमकार की माँ हिंदू थीं और पिता मुस्लिम। उसने बचपन से ही घर में दोनों धर्मों का सम्मान होते देखा था और वहीं से उसने सीखा था कि धर्म का मतलब लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। ओमकार की माँ भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं। हर सुबह उठकर मंदिर जातीं, शिवलिंग पर जल चढ़ातीं और उनकी पूजा करती थीं। ओमकार भी माँ के साथ मंदिर जाने लगा और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उनका परिवार हिंदू त्योहारों को भी पूरे दिल से मनाता था, चाहे वह दिवाली हो या होली, और साथ में ईद भी पूरी श्रद्धा से मनाते थे। मुजफ्फरनगर में जहां कट्टरपंथ की सोच आम थी, वहां ओमकार का परिवार एक मिसाल बनकर खड़ा था, जो बिना किसी डर और भेदभाव के हर मजहब की इज्जत करता था। एक बार की बात है, महाशिवरात्रि के दिन ओमकार बाजार से ताजा मटन लेकर घर लौट रहा था। उस दिन उसका दिल कर रहा था कि अपने हाथों से मटन पकाए और परिवार के साथ बैठकर मजे से खाए। जैसे ही वह बाजार से घर की ओर निकला, उसकी नजर महादेव के मंदिर की ओर गई। वहां एक अलग ही माहौल था। मंदिर की ओर भीड़ उमड़ रही थी। लोग हाथों में फूल, दूध और बेलपत्र लेकर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। इतनी भीड़ देखकर ओमकार हैरान रह गया। वह सोचने लगा, आज ऐसा क्या है कि हर कोई मंदिर जा रहा है, हर कोई इतनी श्रद्धा से महादेव के दर पर पहुंच रहा है। असल में ओमकार को यह नहीं पता था कि उस दिन महाशिवरात्रि है। वह इस उलझन में खड़ा था कि इतने में मंदिर से बाहर आ रहे एक व्यक्ति को रोककर उसने पूछा, भाई, आज ऐसा क्या है कि मंदिर में इतनी भीड़ लगी हुई है? क्या कोई खास पूजा हो रही है? उस शख्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई, आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है। लोग महादेव को प्रसन्न करने के लिए जल, दूध, बेलपत्र और प्रसाद चढ़ा रहे हैं। यह सुनकर ओमकार का दिल बैठ गया। उसे बेहद अफसोस हुआ कि आज का दिन कितना खास था और वह इसे भूल गया। उसे याद आया कि उसकी माँ बचपन में हर महाशिवरात्रि को व्रत रखकर शिवलिंग पर जल अर्पित करती थीं और उसी परंपरा में ओमकार भी महादेव की पूजा करता था। लेकिन आज उसके पास न फूल थे, न फल, न ही कोई प्रसाद। ओमकार वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके पास बस वही मटन था जो वह अपने घर के लिए लाया था। उसने एक नजर आसपास डाली, लेकिन कहीं भी प्रसाद की दुकान नहीं दिखी। उसकी आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस की, जिसने उसे उठने के लिए मजबूर कर दिया। ओमकार उठकर मंदिर में गया और सीधे शिवलिंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। आंखें बंद करके उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मैं आज खाली हाथ आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि आज आपका त्योहार है। मैं शर्मिंदा हूं कि आज आपके लिए कुछ लेकर नहीं आ सका, लेकिन मेरे पास जो है वही आपको अर्पित कर रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। जब ओमकार ने मटन की थैली को शिवलिंग पर रखने की कोशिश की तो मंदिर के पुजारी ने उसे रोका और कहा, बेटा, अगर अर्पण करना है तो इसे पन्नी से बाहर निकालो और पन्नी कूड़ेदान में डाल दो, फिर चढ़ाओ। ओमकार के हाथ कांप गए। वह कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा।
लेकिन फिर उसने साहस जुटाया, आंखें बंद कीं, पन्नी खोली और उसमें से मांस का एक टुकड़ा निकालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। कुछ पल तक मंदिर में सन्नाटा छा गया। ओमकार ने जब आंखें खोलीं तो वह हैरानी में पड़ गया। पन्नी में मांस की जगह अब सुंदर रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे थे। यह चमत्कार देखकर ओमकार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से फूलों को उठाया और उन्हें शिवलिंग पर अर्पित किया। उसकी जुबान से अनायास ही निकला, हे महादेव, आपकी महिमा अपरंपार है। आप सच्ची श्रद्धा को कभी निराश नहीं करते। मंदिर में मौजूद कुछ भक्त यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। पुजारी भी यह चमत्कार देखकर भावुक हो गया और बोला, बेटा, महादेव सिर्फ तुम्हारे अर्पण को नहीं बल्कि तुम्हारे भाव और निष्ठा को स्वीकार करते हैं। उस दिन के बाद ओमकार के जीवन में एक नया मोड़ आया। उसने महसूस किया कि दुनिया की मोह माया से बड़ा महादेव की भक्ति में जो आनंद है वह कहीं और नहीं। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपने जीवन को भोलेनाथ की भक्ति में ही समर्पित करेगा। यह घटना मुजफ्फरनगर के उस छोटे से गांव में एक मिसाल बन गई। लोग ओमकार की भक्ति और महादेव के चमत्कार की चर्चा करने लगे। जो लोग पहले भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, उनके दिल में भी महादेव के प्रति आस्था जाग उठी। और ओमकार, जिसने सिर्फ सच्चे दिल से महादेव को पुकारा था, आज भी गांव में बैठकर भक्तों को यही सिखाता है। भक्ति में शर्तें नहीं होती, बस सच्चा मन चाहिए। महादेव सब देख रहे होते हैं। दोस्तों, इसीलिए तो कहा गया है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त का चोर, उस महादेव से क्या छुपाए जिसके हाथ में है सबकी डोर। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी तकलीफें कोई नहीं देखता, हमारे आंसुओं को कोई नहीं समझता, लेकिन महादेव वो हैं जो बिना कहे भी सब जान लेते हैं। जब इंसान का मन सच्चा हो, उसकी भक्ति में छल ना हो, तो महादेव हर असंभव को भी संभव बना देते हैं। वो भोलेनाथ हैं, दया के सागर हैं, अपने भक्त के एक आंसू पर भी पसीज जाते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब मन में विश्वास और नाम हो महादेव का, तब हर संकट का समाधान मिल ही जाता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई ऐसी मन्नत है जो अधूरी रह गई है, तो आज दिल से महादेव का नाम लेकर बोलो, हर हर महादेव। उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी कृपा अनंत है और उनकी भक्ति का मार्ग हमें हर अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है। कमेंट बॉक्स में एक बार जोर से लिखो, हर हर महादेव, ताकि ये नाम गूंजे गूंजे हमारे दिलों में और गूंजे महादेव के दरबार में, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर महादेव की यह अद्भुत लीला और उनकी महिमा ने आपके दिल को छू लिया हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। ऐसी ही सच्ची कहानियां और महादेव की भक्ति से जुड़ी प्रेरक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, ताकि महादेव की महिमा हर घर तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि महादेव का नाम गूंजता रहे और आपके जीवन में उनकी कृपा बनी रहे। धन्यवाद।